कारण से आया, दो ठुक क्यों आया जी। इसका कारण क्या है? तो ये अशोक का स्तंभ है। जी, अच्छा। ये अशोक स्तंभ राजा अशोक खड़ा किए थे। तो पूरा कहानी सुन लीजिए। जी। भगवान बुद्ध के जन्म हुआ था ग्राम लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल। जन्म होते ही माता के कोख से जब पैदा लिए जमीन पे गिरे तब पूरा सूरज जो है, सूरज की तरफ पूरा रूम जो लाइट दे रहा था उनको शरीर। उन जो माताओं आई माई थी सेवा करने वाली, वो देखकर घबरा गए, चकित हो गए कि है क्या। उसी में से एक औरत उनको पिताजी से दौड़ कर कहा कि हजूर चल कर देखिए, पूरा शरीर जो है सूरज की तरफ बढ़ रहा है, पूरा रूम जो लाइट दे रहा है क्या है। उनको पिताजी सुनकर घबरा कर आए, देखे वास्तव में बात सच था। देखे उसी रात को घबरा कर सिपाही के बुलाए, कहे कि जाओ इसी रात के पोथी पत्र के साथ पंडित जी को बुला कर लाइए। सिपाही गए, उसी रात के पोथी पत्र के साथ पंडित जी को बुला कर लाए। उनको पिताजी कहे कि पंडित जी जरा आप भी चल कर देखिए रूम में। ले गए, दिखाए, देख कर पंडित जी घबरा गए। उसी रात के पोथी पत्र निकाले, देखने लगे। कहे राजा दुख की बात नहीं है, सुख की बात है। ये मामूली इंसान नहीं है, भगवान का रूप है। इनको अच्छी तरह से पालन पोषण कीजिएगा, सफाई सुथरा पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। और एक बात सुन लिया, 8-10 वर्ष हो जाएंगे तो आपका घर त्याग देंगे, इनको पर निगरानी रखिएगा। पालन पोषण होते होते 8-10 वर्ष की उम्र हुए तो ग्राम में कोई मर चुका था। दाह संस्कार करने के लिए ले जा रहे थे। लोग बोलते कि राम नाम सत्य है। राज्य में आवाज़ आया, कहे कि पिताजी क्या बोल रहे हैं। तो एक आदमी मर चुका, दाह संस्कार करने के लिए ले जा रहे हैं, तो जरा हमको भी रोड पर ले चलिए, दिखाइए। ले गए, दिखाए, कहे कि कहाँ ले रहे हैं, स्मशान ले जा रहे हैं। कब लौट कर आएंगे? जो मर जाता है लौट कर नहीं आता है। इसको खाने के लिए जो मर जाता है वो नहीं खाता है। तो जो संपत्ति कमाया है तो उसका बाल बच्चा जो जन्म लिया उसका मालिक होगा, तो इनको साथ क्या जाएगा। उनको पिताजी कहे कि बेटा कर्म आता है, कर्म जाता है, जैसे ही कर्म करोगे वैसे ही अगले जन्म में मिलेगा। तो कर्म क्या है? तो दान पुण्य करोगे तो अच्छे परिवार में भेजेंगे, उससे ज़्यादा दान पुण्य करोगे उससे बड़े परिवार में भेजेंगे, उससे ज़्यादा दान पुण्य करोगे कोई सेठिया के घर में जन्म होगा, और उससे ज़्यादा दान पुण्य कोई राजा के घर में जन्म होगा। और तूने दूसरे को सताया, दूसरे को रुलाया, दूसरे को जान मार कर हत्या कर कर मांस नोच नोच के खाया, एक दिन तुम्हारा बेटा हुआ बदला लेगा, तुम्हारा मांस नोच नोच के खाएगा। कर्म ऊंचे स्थान पर ले जाता है, कर्म नीचे स्थान पर गिरा देता है। और तपस्या करोगे तो बहुत बड़ा ऋषि बन जाओगे, बिना जल के तपस्या करोगे महापुरुष हो जाओगे, भगवान हो जाओगे। कहे कि हम भी पूजा पाठ करेंगे, तब मेरे लिए मंदिर बनवा दीजिए। कहे कि एक दिन में छोटा सा मंदिर बन जाएगा, बड़ा मंदिर 2-4 साल लग जाएगा। कहे कि कोई बात नहीं है, तब तक ले छोटा सा मंदिर में पूजा पाठ करेंगे, और बड़ा मंदिर हो जाएगा तो उसमें पूजा पाठ करेंगे। तो पूजा पाठ करते थे, उनको माता पिता प्यार से पुकारते थे। तो उनको पंडित जी, हाँ, तो पंडित जी से कहे कि पंडित जी छोटे हैं, बहुत लंबे लंबे बात बोल रहे हैं, इनको भविष्य के बारे में ज़रा पंडित जी बताइए। पंडित जी ने कहा कि अरे बहुत आप भाग्यशाली हैं, आपका घर में भगवान जी जन्म लिया है, लेकिन बांध कर रखिएगा तो नहीं रहने वाले हैं, एक दिन आपका घर त्याग देंगे। तो वही हुआ। 8-10 वर्ष के हुए तो ग्राम लुम्बिनी से भागकर जंगल में गए तपस्या करने के लिए। भगवान बुद्ध उनका पिता खोजवा ले गए, फिर भागे, फिर खोजवा ले गए। शादीशुदा हो जाने के बाद घर त्यागे तो भाग कर नहीं आके राजा के वस्त्र त्याग किए, लाल वस्त्र धारण किए, माथा ही छिलवाए, शुरुआत का जगह है। तो उनका एक मित्र थे, उनको माता पिता बेचैन कर दिए, तुम मेरा बेटा हो, अपना मित्र को खोज के लाओ। निकले, 8-10 वर्ष नेपाल में खोजे, नहीं मिले। ग्राम लुम्बिनी गए, उनको माता पिता देख कर रोने लगे। कहा कि पूरे नेपाल छान मार दिए, माता इधर नहीं है, दूसरे इलाके में जा रहे हैं खोजने के लिए। फिर घर से पैसा कौड़ी दिए, खोजते खोजते आए। बहुत दिन के बाद ये इसी जंगल में मुलाकात हुआ। कहा कि माता पिता ने पानी त्याग दिए हैं, चलिए। कहा कि जिस राज में थे उनको बेटे थे, राज से निकल गए, न मैं कुछ न कोई मेरा है, चले जाइए मित्र। उन्होंने कहा कि आप नहीं जाइएगा तो आपका छोड़ कर नहीं जाएंगे, मरेंगे तो साथ, जिएंगे साथ। कहे कि एक जगह नहीं रहने देंगे, आपके लिए अलग स्तूप बनवा देते हैं। तो उनका मित्र के आश्रम हुए, भगवान बुद्ध के आश्रम ही है ना। यहाँ रहते थे। अनोमा नदी है बगल में, जिसको हरगोड़ा छकराहा कहा जाता है। इतिहास के पन्ने पर अनोमा नदी, जिसमें भगवान बुद्ध नहाते थे, है ना। पहले पूरा जंगल था। जी जी जी। तो यहाँ रहते थे। तो अपना मित्र को कहे कि मित्र, माता पिता ने पानी त्याग देंगे, मरने का कगार पर होंगे, चले जाइए घर, कह दीजिएगा कि रामपुरवा में है। कह रहे थे कि जिस दिन राज में थे उनको बेटे थे, राज से निकल गए, न मैं किसी को न कोई मेरा है। उसी दिन से
यहाँ से गए, जाकर उनको माता पिता से कह दिए, उसी दिन से अन्न पानी से आके उनको माता, उनको पिता, उनको पत्नी दुनिया से चल बसे। तो भगवान बुद्ध यहाँ ठहरे बहुत दिन। यहाँ से निकले तो एक रात लौरिया ठहरे, अरे राय ठहरे, केसरिया ठहरे, कुलवा ठहरे, वैशाली ठहरे, राजगीर ठहरे, नर्मदा, बोध गया में जाकर स्थायी ले लिया। वहाँ जो बहुत दिन के बाद उनको शक्ति मिल गया, भगवान के रूप हो गए। फिर माता पिता की याद पड़ा, गए ग्राम लुम्बिनी चरण छूने के लिए। तब तक ले राज में कोई नहीं, सब जमीन जायदाद जो है गरीबों के दान पुण्य कर दिए, अपने निकल के चल गए चीन, वियतनाम, बर्मा, इंग्लैंड, थाईलैंड घूम के फिर आए इंडिया। 1400 एकड़ में जंगल था कुशीनगर में, उसी जंगल में अपना मंदिर बनवाए, वहीं रहते थे यूपी में। और वहीं उनका अंतकाल हुआ है कुशीनगर में। रामाभार में ऐसा स्तूप है, उस पर चिता जलाया गया है, भगवान बुद्ध की कहानी कथा। अब इसके बारे में बता रहे हैं, आप तो पढ़े लिखे हाजिर, गलती होगा।